अजी सुनते हो, उर्मिला बोल रही थी कि हमारे जंगल के पार जो एक अंधेरी नगरी है, वहां उस गांव में सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती है। हाँ, रानी की माँ, उस पूरे गांव में बस एक ही औरत, वो बूढ़ी अम्मा रहती है। उस गांव में उसके सिवाय कोई न तो आदमी रहता है और न ही औरत। वहां पर वो अम्मा आज से नहीं बल्कि कई सालों से रह रही है। पापा, उस गांव में वो बूढ़ी अम्मा अकेली क्यों रहती है? और गांव के बाकी के लोग कहाँ गए? पूरा गांव सुनसान क्यों रहता है? मैंने भी अपने दोस्तों से उस गांव के बारे में सुना है। बेटा, एक बार की बात है, एक दिन उस गांव के जंगल में बहुत जोर की आग लगी होती है और वो आग इतनी तेज होती है कि धीरे धीरे घरों में भी आ जाती है, जिसे बुझा पाना असंभव हो गया था। और उसी भयंकर आग ने पूरे गांव के लोगों को अपने अंदर समा लिया। सिर्फ वो बूढ़ी अम्मा ही थी जो जिंदा बची थी, और वो बूढ़ी अम्मा कई सालों से वहीं रहती है। लेकिन बेटा, उस गांव में आज तक जो कोई भी गया है, आज तक वापस लौटकर नहीं आया। उस गांव में इन सब की आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मौत आग में झुलसकर हुई है। इसलिए लोग वह जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसा क्या है उस गांव में जो उस गांव में जाने पर लोग वापस नहीं आते? और क्या पापा सच बोल रहे हैं? उस गांव में आत्माएं भटकती है। पता लगाना होगा, क्यों ना मैं खुद उस गांव में जाकर देखो और उस बूढ़ी अम्मा से बातचीत करूं। फिर सारी सच्चाई मेरी सामने आ जाएगी। अगले दिन राजू और रानी आत्माओं का पता लगाने और उस गांव का रहस्य जानने निकल लेते। ये जैसे ही कुछ दूर जाते, 2 बिल्ली इनका रास्ता काट देती, जिससे घबराकर रानी बोलती, राजू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वहां इतने सारे आत्माएं होंगे और वहां आज तक जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया। चलो राजू, घर चलते हैं। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोगों की बातों का क्या यकीन करना। उस गांव में सिर्फ वो बूढ़ी अम्मा रहती है। क्या पता उसे हमारी जरूरत हो। इतना बोलकर ये लोग गांव के अंदर जाने लगते। गांव में ये लोग देखते, वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। राजू, यहां तो दूर दूर तक इंसान तो क्या एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है। गांव के लोगों की बात सही थी, इस गांव में सिर्फ आत्माएं घूमती हैं। मुझे घबराहट हो रही है। राजू, तुम चिंता मत करो रानी, मैं हूं ना। चलो, अब हम उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढते हैं जो इस गांव में अकेली रहती है। पता नहीं वो इस गांव में किस हाल में होगी, या वो खुद कोई आत्मा है। इतना बोलकर ये लोग बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल लेते। कोई है इस गांव में। बूढ़ी अम्मा कहाँ हो? हमें आपसे मिलना है। कहाँ हो आप? क्या इस गांव में कोई भी नहीं है जो हमारी बात सुन सकता है? राजू के इतना बोलते ही बूढ़ी अम्मा वहां पर आती, जिसे जैसे ये राजू और रानी देखते पूरा घबरा जाते, क्योंकि ये भी एक आत्मा होती। तुम कौन हो बच्चों, और यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी तुम्हारी मौत यहां खींच लाई है? क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह यहां मरना है? तुम बच्चे हो, इसलिए बोल रही हूं। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी अम्मा, आप लोगों को इस गांव में आने पर उन्हें मार क्यों देते हैं? उन्होंने आपके साथ क्या किया है? उन्हें भी तो जीने का हक है ना। और गांव के सभी आत्माएं कहाँ गईं? इस गांव में कोई आत्मा नहीं है। यहां सिर्फ मैं ही कई सालों तक भटक रही हूं, क्योंकि जब आग लगी थी तो मैं आधी जली थी। मैं बच सकती थी, लेकिन किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी और न ही किसी ने मदद की। मेरी लाश महीनों तक वहां वैसे। एक बार की बात है, एक भूतिया गांव में 2 आत्मा रहती है, जिसमें से एक अच्छी आत्मा होती है,
जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो हमेशा लोगों को मुसीबत से बचाती, और वही बुरी आत्मा लोगों को हमेशा परेशान करती और उन्हें हमेशा बर्बाद करने में लगी रहती। एक दिन इस गांव में एक अजनबी आया होता। वाह, क्या गांव है! इस गांव की सुगंध और पक्षियों की चहल पहल, इस वातावरण में मानो मन तृप्त हो गया। शहर में ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करके परेशान हो गया था। ऊपर से उस पागल बॉस के ताने। रोज सुनो, इन सब से छुटकारा लेकर अब आराम से इसी गांव में कोई व्यापार शुरू करना है और सुकून की जिंदगी जीनी है। ये इतना बोल ही रहा होता है कि तभी बगल में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते। ये लोग जैसे ही इस अजनबी को देखते, ये बोलते, अरे भाई रघु, देखो तो ये हमारे गांव में ये अजनबी कौन है? तुम लोगों ने कभी इसे पहले कहीं देखा है क्या? या मेरी तरह तुम लोग भी उसे नहीं पहचानते? नहीं भाई रामू, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमें उससे जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि ये यहाँ क्यों और किससे मिलने आया है, क्योंकि आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। क्या पता ये हमारे गांव में हमारा दोस्त बनकर आए और रात में हमारे सो जाने पर ये हमारे घर में चोरी करके भाग जाए। हाँ रघु, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें पहले जाकर उस अजनबी से पूछताछ करनी चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे कि इसका मकसद क्या है हमारे गांव में आने का। इतना बोलकर ये लोग उस अजनबी के पास जाते और उससे पूछते, भाई कौन